हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो ये हमारा IBPS AFO प्री सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो आज ये फाउंडेशन क्लास आपका जो बेसिक मैथ हम चला रहे हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिए। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है। कुछ सक्सेसिव चेंजेस के हमने क्वेश्चंस करने थे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आई होप आपने करे होंगे। PPT मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था जितने भी क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दे दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टेबल मैंने बनाए थे, बोले थे कि आप ज़रूर से इसको याद रखें। हर एक क्वेश्चन में आपके लगने वाले हैं। आप DI वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। परसेंटेज में तो आपका हेल्प करेगा ही करेगा। मिक्सचर एलिगेशन में अगर आपका परसेंटेज वाला वैल्यू आ जाता है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा सक्सेसिव चेंज का कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था। तो और एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाया था एक नए मेथड से कि आपको कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज कैसे चेंज हो रहा है। तो सक्सेसिव का एक फार्मूला भी होता है, ठीक है। अब फार्मूला है तो आपको बता देते हैं। हालांकि फार्मूला मतलब कि यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, आप जैसे तरीके मैंने आपको बताए थे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फार्मूला इसका x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाई 100%। तो ये आपका फार्मूला होता है। जैसे ये वैल्यू हो गई x, ये हो गई y, तो 10% प्लस 20% प्लस अगर हम 10 इंटू 20 करेंगे बटे 100 में कितना आएगा, ये आएगा आपका पूरा 2% हो जाएगा। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 30 प्लस ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 2 बचेगा 2। ये परसेंटेज में है वैल्यू तो आपकी 32% आ जाएगी। तो हमने उस पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि हमारी वैल्यू जो आई थी 32% जब हमने यूनिट वाले मेथड से किया था। तो ये मेथड हो गया। और हमने दूसरा जो सीखा था जो एग्जाम्पल के तौर पे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहले क्या हुआ कि भाई मान लेते हैं हमारी जो वैल्यू है पहली 100 पे कितना चेंज हो रहा है 10% का, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई 110, ठीक है। इसका 10% 10 ही होगा। 10 पे 10 प्लस 100 110, और इस पर फिर 20 का चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे देखेंगे तो कितनी वैल्यू बन रही है 20% इसका निकालिए। 110 का 20% कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 132। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि भाई हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी, अगर हम 2 बार सक्सेसफुली चेंज कर रहे हैं तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 132। तो कितने का चेंज हो रहा है 32 का, 32% का, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गया। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था एक सिंपल मेथड, यूनिट वाले मेथड से आप कैसे मल्टीप्लाई करके दोनों का इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। भाई 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन देखो आप। 10% का क्या फ्रैक्शन होता है 1/10, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो भाई 10 का 10% 1 होता है, ये दिया हुआ है। 10 पे 10% का इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 1 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो 10 से वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ऐसे सेम 20% यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू है इनिशियल 5, इस पर 1 का इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 6 हो जाएगी। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है वर्टिकली। तो कितनी हो गई थी 50 और ये वाली 66। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई 16 का चेंज आ रहा है, ठीक है। कितनी बढ़ गई ये ओवरऑल इनिशियल वैल्यू, ओवरऑल फाइनल वैल्यू कितने का चेंज आ रहा है +16 का। 16 का चेंज किस पे आ रहा है 50 पे, लेकिन हमको निकालना है किस पे 100 पे। 16 का इंक्रीज 50 पे आ रहा है, हमको 100 पे निकालना है। कितना आ जाएगी 2 बचेगा 32%। तो ये कुछ मेथड हैं आपके सक्सेसिव चेंज निकालने के, काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो ये तरीके आप याद कर सकते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी। अब एक हम डिक्रीज़ वाली वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पक्का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में है कि भाई साहब आपका जो पॉपुलेशन है कि सिटी ए की वो 20% से बढ़ रही है एक साल में, उसके दूसरे साल ये वैल्यू जो है 20% से घट रही है, ठीक है। तो हमको फार्मूला पता है, उसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो फार्मूला पता है x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाई 100%। वैल्यू रख के देख लो आप। तो ये बस ध्यान में रखना है जो वैल्यू बढ़ रही है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और जो वैल्यू घट रही है उसको नेगेटिव साइन में लिखेंगे, लेकिन इसकी साइन सेम रहेगी। तो 20% से वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, प्लस माइनस 20% से वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, प्लस x मतलब कि 20 इंटू -20 क्योंकि ये घट रही है बटे 100 बटे 100%। तो क्या निकल के आएगा +20 माइनस का 20 और माइनस का ये 2 चले जाएंगे 0, 4 बचेगा, है ना। तो ये तो चले गए दोनों, कितना आ जाएगा ओवरऑल चेंज कितना हुआ -4% का।
अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है और उसी सिटी के अगले साल 20% से घट रही है, सक्सेसफुली चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ओवरऑल कितनी चेंजेस आएगी पॉपुलेशन में, वो आएगी 4% की। इसी में आप दूसरा फार्मूला यूज़ करके देख लीजिए जो हमने बेस वैल्यू मान के बताया था। अगर कोई मान लो गांव की पॉपुलेशन है 100, पहली बार उसमें कितना चेंज हो रहा है, +20 का, ठीक है। 20 पे 100 का 20% निकालेंगे तो 20 वैल्यू आएगी, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 120। अब अगले साल क्या हो रहा है, -20% से पॉपुलेशन घट रही है, तो 120 का 20% निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 24, लेकिन माइनस की आएगी। तो अगर आप 120 में बेस से 24 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 96। हमने हमारी पॉपुलेशन मानी 100, 2 बार चेंज होने के बाद वैल्यू आ गई तुम्हारी 96। कितने का चेंज हो रहा है ओवरऑल, -4% का। तो ये एक तरीका, ये भी आपका आंसर निकालने के लिए। लेकिन मेन जो मेथड है जो हमने बताया था कल, वो आपको सब जगह अप्लाई करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर वो वैल्यू याद नहीं आ रही, उससे निकाल नहीं पा रहे, तो डायरेक्टली आप फार्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो बात यहाँ तो समझ में आ गई कि सक्सेस चेंज वगैरह हो रहा है, तो हम इस दोनों तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो असली मेथड है वो आपको सीखना है, उस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। कोई भी परसेंटेज दे रहा है आपको, तो उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले में भी रखेंगे, अगर कोई वैल्यू आ गई बहुत ही गंदी दशमलव में आ गई, तो मतलब 16.66 आ गई इंटू 6.66 आ गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपका बहुत समय चला जाएगा, ऐसा परसेंटेज। तो ये फार्मूला सिंपल वैल्यू रखने के लिए आता है। अगर आपको मतलब कट रही है और इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहा है तब ठीक है, नहीं तो आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही देखते थे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, 20% से बढ़ रही है, मतलब प्लस हो रहा है। हमको फ्रैक्शन पता है 20% का फ्रैक्शन 1/5, यहाँ भी सेम ही होगा 1/5। तो 20% से कोई वैल्यू बढ़ रही है, हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था, 5 पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की, तो ये हो गया 6। अगर वहीं पे सेम वैल्यू 20% से घट रही है, तो 5 पे कितने का घटाव हो रहा है, 1 का, मतलब वैल्यू हो जाएगी 4। आपको कल समझाया था हमने कि अगर 20% है, कोई वैल्यू बढ़ रही है, इसका फ्रैक्शन अगर 1/5, तो हमारी इनिशियल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 5, ठीक है। उस पर जितना घटेगा उतना बढ़ेगा, उसके बाद वो फाइनल वैल्यू निकलेगी। तो 5 का 20% 1 होता है, और 5 पे 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम मतलब 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मैंने 5 से 6 वैल्यू हो जाएगी। और वहीं पे 20% की घटोतरी हो रही है, मतलब उसका घट रहा है 20%, 5 से वैल्यू घट के 1 4 हो जाएगी। अब इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल वैल्यू अलग मिल जाएगी, टोटल 25, और ये हो जाएगी 24। तो देखो ओवरऑल कितना चेंज आया इसमें, 1 का। किस पे आया, हमारी तो वैल्यू सेम है, ये 25, मतलब 5 पर इनिशियल सेम है, तो 25 पे फाइनल, इनिशियल और फाइनल में कितने का चेंज आ रहा है भैया, -1 का चेंज आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं आपको साफ साफ। हमको वैल्यू पता है भाई, इनिशियल सेम है, हमको फाइनल की वैल्यू जो चेंजेस हुई है भाई, इसमें 1 का चेंज हुआ 5 से 6 हो गई, इसमें -1 का चेंज हुआ 5 से 4 हो गई। लेकिन अगर टोटल हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 25 से वैल्यू क्या हो रही है, 24 हो रही है। लेकिन ये 25 पे चेंज हो रहा है, -1/25, ये चेंज हो रहा है 25 पे, लेकिन हमको निकालना है 100 पे। ये आपकी एक्चुअल परसेंटेज देगा, कितना आ जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ओवरऑल चेंजेस आपके पॉपुलेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा समझते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन हम कर कैसे रहे थे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू सक्सेसफुली इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन में। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू 20% से बढ़ रही है, और एक बार अगले साल 30% से बढ़ रही है। इसका फ्रैक्शन बताओ, 1/5, और 30 का कितना होता है, करेंगे तो 3/10, ठीक है। तो वैल्यू पहले क्या हुई है, 5 से बढ़ के 1, मतलब बढ़ रही है, तो इनिशियल वैल्यू 5 है हमारी, उसको बढ़ के कितनी हो रही है, 6 हो रही है। 3/10 होता है इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 10, उस पर 3 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 13। यहाँ पे समझो 30% का इंक्रीज हो रहा है, 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है। तो 10 का 30% 3 होता है, तो 10 पे 30% का इंक्रीज, मतलब कि 3 का इंक्रीज, 10 पे 3 का इंक्रीज 13। अब इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगी 50, और ये वैल्यू कितनी आएगी 13×6 78। कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 28 का, 28 का चेंज हो रहा है किस पे, 50 पे। 28 का कितना, 28 का चेंज हो रहा है किस पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 28 × 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 56% का ओवरऑल चेंज आएगा। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, किसी सिटी की पॉपुलेशन
सिटी ए की पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है, उसके बाद अगले साल 20-30% से बढ़ रही है। तो मान लो कि सिटी की पॉपुलेशन पी है, ठीक है, तो बढ़ कितने से रही है 20%, यानी 1/5। तो कोई भी वैल्यू 1/5 से बढ़ेगी तो अपने आगे कितनी हो जाएगी 1 + 1/5, मतलब कि 6/5 हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी पहले साल 6/5, ठीक है। और अगले साल 30% बढ़ रही, मतलब कि 3/10 से बढ़ रही है, कोई वैल्यू 3/10 से बढ़ेगी तो अपने आप कितनी हो जाएगी 1 + 3/10, मतलब कि 13/10। तो यहाँ पे सीधा समझना है कि अगर कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है तो 1/5 से बढ़ी है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1/5, मतलब कि 6/5, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे घट रही होगी तो 1 - 1/5 करते थे हम लोग, तो वैल्यू कितनी आती है 4/5। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो हमने पॉपुलेशन को पहले कितने से बढ़ाया 6/5 से, और दूसरे साल 13/10 से, ठीक है। तो हमारी फाइनल जो पॉपुलेशन है अब निकल के आएगी। और इसमें क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। पी को आप नीचे भेज दो, P/F = ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू 10/13 × 5/6, ठीक है। तो 10 से बढ़ के 13 हो रही है, 5 से बढ़ के 6 हो रही है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, 5 से बढ़ के 6 हो रही है, 10 से बढ़ के 13 हो रही है, सेम चीज़ हो रही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। एक सेकंड में इसको साफ साफ कर देता हूँ। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 13 और ये हो गई 5। तो यहाँ भी सेम हो रहा है कि 5 से बढ़ के 6 हो रही है, यहाँ भी 5 से बढ़ के 6 हो रही है, 10 से बढ़ के 13 हो रही है, 10 से बढ़ के 13 हो रही है। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हमने ऐसे से लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब उसी मेथड से हम लोग अगला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन, किसी ए सिटी की पॉपुलेशन पहले क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इन वर्ड पे ध्यान देना है कौन सा क्या बोल रहा है पहले। तो 25% से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। अगले साल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, कितने से 20% से। तो सेम मेथड लगाते हैं। इनका आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 20% का 1/5। तो -25% पहले साल चेंज हुआ और प्लस का 20% दूसरे साल चेंज हुआ। तो मतलब कि फ्रैक्शन क्या है 4, 1/4। तो 4 से वैल्यू क्या हो जाएगी, घट के 1 तो घटेगा, इस पर 3 हो जाएगी। 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि 5 पे 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, 5 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, 6 हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली, 5 × 20, 6 × 18। तो ओवरऑल देख लीजिए आप, इनिशियल वैल्यू में 20 से वैल्यू कितनी हो रही है फाइनल में, 2 का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रही है उसमें, घट रही है। -2 की वैल्यू घट रही है, किस पे घट रही है 20 पे। 20 पे हमारा वैल्यू घट रही है -2, तो 100 पे कितनी हो जाएगी 20 × 5 = 100, आंसर -10% का। तो ये होगा आपका ओवरऑल चेंज। अगर आप इसको सक्सेसफुली चेंज करेंगे भाई, किसी सिटी की पॉपुलेशन किसी सिटी की पॉपुलेशन 25% से घट रही है, दूसरे साल 20% से बढ़ रही है, तो ओवरऑल चेंज आपकी आएगी -10%। उसके अगले साल जो वैल्यू आएगी -10% का चेंज है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो पॉपुलेशन है सिटी ए की 20% से यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, फिर अगले साल 25% से इंक्रीज़ हो रही है, उसके अगले साल फिर से 12.5% से इंक्रीज़ हो रही है। अब आपको ओवरऑल चेंज बताना है। तो यहाँ पे वैल्यू देख लो आप, 3 बारी चेंज हो रही है। पहले साल से डिक्रीज़ हो रही है, फिर अगले दूसरे साल जो है बढ़ रही है। सेम रिप्रेजेंटेशन से करेंगे। सबसे पहले आपको इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन क्या है 1/5, 25 का 1/4, 12.5 का 1/8। जो हमने आपको टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे बना के, तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। अभी तो वैल्यू आप देख देख के निकाल ले रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको खुद से याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पहले क्या हो रहा है 20% से डिक्रीज़ हो रहा है, प्लस 25% से वैल्यू बढ़ रही है, अगले साल भी 12.5 से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रिप्रेजेंट। 20% बढ़ रही मतलब 5 से कितनी हो रही है, घट रही, सॉरी 5 से वैल्यू 1 घट रही है, 4 हो जाएगी। 25% से बढ़ रही है मतलब कि 4 से वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 8 से 1 इंक्रीज़ करेंगे 9 आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली। अब इसमें एक चीज़ रहता है कि भाई जो कट रहा है काट दो, इसका और इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो भी कट रहा है काट दो। ये मत कर देना किसी में धुड़ के काट देना, 4 के 8 से काट दिए मामला ख़त्म। इसको इसमें काटना है, ये इधर कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी बचेगी 8 और 9। तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ, केवल यही दोनों ने बचेंगे। मैंने क्या बताया कि आपको इन दोनों में से
कोई वैल्यू अगर कट रही हो आमने सामने जो है उसमें से काट सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसी ग्रुप में आपको नहीं काटना है, इसी में नहीं काटना कि 4 को 8 से काट दिए 2 लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग सच में काट देंगे। तो ये कितना बच गया, सब कुछ कटने के बाद ये दोनों तो कट गए ऊपर से, ये 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, 8 बचा है, 9 बचा है। तो चेंज देख लो आप भाई, 1 का चेंज हो रहा है +1 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 8 पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, +1 का। तो हम लोग 100 पे निकालना है, तो 1/8 × 100। ये तो भाई आपका सेम चेंज आ रहा है, 12.5 ही वैल्यू आएगी। देखो काट के इसको, 12 × 8 = 96, 4 बच रहा है, 8 × 40, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, 12.5% से चेंजेस आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप जो अगर 3 वैल्यू में चेंज हो रहा है, अलग अलग वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। जितने भी अलग अलग फ्रैक्शन हैं टेबल में, सारे फ्रैक्शन रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी सिटी ए की पॉपुलेशन पहले घट रही है कितने से, 14.28, 14.28% से वैल्यू घट रही है एक साल। अगले साल क्या हो रहा है, 16.66 से वैल्यू वो जो है बढ़ रही है। तो ओवरऑल चेंज बताइए आप लोग। तो सक्सेस चेंज हो रहा है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, तो हम लोग सेम मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद होना चाहिए, जो हमने टेबल दिया है, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको नॉर्मल किया जाए। इसका 14.28% से वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। दूसरे साल 16.66% से वैल्यू बढ़ रही है। 14.28 का क्या फ्रैक्शन होता है, 1/7, और 16.66 का 1/6। तो पहले 7 पे एक वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, 7 से 6 हो जा रही है, और 6 से क्या एक पे एक बढ़ोतरी हो रही है, इस पर 6 पे 1 7। ये तो दोनों कट जा रहे हैं, ये क्या हुआ भाई साहब। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो रही है, कट जा रही है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप काटने को ध्यान नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो आप, 42 इधर भी 42, कितने का चेंज आ रहा है भाई साहब, 0 का। तो 0% चेंजेस आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप सक्सेसिव चेंज क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दिखते हैं, ये कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, पैसे की बात कर ली जाए, किसी भी अमाउंट की बात कर लीजिए, कोई भी चीज़ हो, घट रही हो बढ़ रही हो, तो इस तरीके से सक्सेसिव चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। तो कुछ मैंने रिप्रेजेंट करके रखे हैं, आपको जल्दी समझा देता हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टडीफाइड चैनल पे जाइए, आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि आपको कैसे इजी तरीके से क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए एक बार। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको कि भाई अगर कोई आपको वैल्यू 1 से 9 के बीच में है, ठीक है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है 1 से एंड हो रहा है, तो उसकी स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 से एंड होगी। 2 से उसका अगर स्क्वायर की वैल्यू 2 से एंड हो रही है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगी। कितनी बड़ी वैल्यू हो, उसके एंड में 4 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 64 का स्क्वायर करेंगे, मान लो लास्ट में 6 आएगी ही आएगी, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ये बातें, ये आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसी से आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल पाएंगे। तो हमारे पास 2 खाने हैं, एक तो इसके बीच में 1 से लेकर 4 तक, और 6 से लेकर 9 तक। इसमें आपकी वैल्यू सेम मिले, मतलब 4 और देखेंगे तो आप 2 और कितना 8, 2 और 8 का देखेंगे तो इन दोनों की कितनी बड़ी वैल्यू हो, उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों एंड कितने होंगे, 4 से एंड होंगे। ऐसे 1 और 9 की जो स्क्वायर वैल्यू होगी वो कितने पे एंड हो रही है, 1 पे, है ना। तो दोनों खाने में एक एक वैल्यू, मतलब 2 वैल्यू हैं जिनका सेम नंबर से वैल्यू एंड हो रही है। अब आगे देखते हैं। अब 5 वाला जो रह गया हमारा, 5 वाला, इसका मैं आपको सिखा देता हूँ कि भाई 5 में एंड हो रहा है तो उसका बहुत आसान है स्क्वायर निकालना। जैसे 25 का मैंने यहाँ पे लिखा है, 625 कैसे आया, ये 5 का स्क्वायर और 2 के आगे वाली संख्या की कितना होता है, 3, 3 दूनी 6, 625। 5 का स्क्वायर करके लिख दो और 3 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 × 12, 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंजे 12, 4 पंजे 20, ये आपकी 2025। 55 का स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर कर दो 25, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और 5 छक 30। आया कि नहीं आया, बहुत आसान है। 25 5 से एंड हो रहा है तो भाई इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 65 कोई पूछ ले आपसे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 के आगे वाली संख्या 7 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दे दो, 7 छंग 42, यहाँ पे गलत हो गया, 6 संग 42 होगा।
75 कोई पूछ ले, 5 का स्क्वायर 25, उसके आगे वाली संख्या 8 होती है, 8 सते 56, ये आपकी आंसर। अब कोई बड़ी वैल्यू देते हैं आपको, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो आपको दे दिया नंबर 7744, ठीक है, तो निकालेंगे कैसे। आपको 2 खाने मैंने बताए थे, तो सबसे पहले क्या देखना है कि 7744 कितने के बीच में लाई कर रहा है। 7000 के ऊपर की वैल्यू है कि नहीं है, और 80,000 के नीचे की है। तो 90 का स्क्वायर में पता है 81 होता है, 8100, 80 का पता है 6400 होता है, और 85 का तो हमने अभी निकालना सीखा कि 5 × 5 = 25, 8 × 9 = 72। तो यहाँ पे आपको देखना, हमको 3 खाने मिल गए हैं। आपका ये खाना एक है, 25 का पता ही है, और ये खाना ये है। आपको क्या करना है कि भाई साहब वैल्यू देखनी कितने पिंड हो रही है, 4 पिंड हो रही है, तो हमारी वैल्यू इस खाने में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 7225 से ज़्यादा बड़ा है। तो हमको 7225 से देखेंगे, 85 का स्क्वायर है, 86, 87, 88, 89, इस खाने में आएगी कहीं ना कहीं। किस पे आएगी ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि भाई कौन सा इसका यूनिट डिजिट किस पे इंड हो रहा है, 4 से इंड हो रहा है, 4 पे इंड किसका होता है, 2 का इंड या फिर 8 का, तो आप 88 का तुरंत मार के चले जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 7744 स्क्वायर में √1/4 भागे कुछ समथिंग, तो आप वहाँ में फंस जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी। तो इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से आपको निकालना है। 7744 को देखिए किसी बीच में लाई कर रहा है, 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में, 6400 और 8100 के बीच में। 85 का तो आपको पता ही है, 80, 85, 90, 85 का पता है, 7225, ये उससे ज़्यादा है, मतलब इस वाले खाने में आपका लाई करेगा। तो आप देख लीजिए किस पे एंड हो रहा है, इस पे, तो आंसर तुम्हारा 88। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई बोल दिए भाई 5184 आपकी वैल्यू दे दी है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या करना है, इसको देखना है किसके बीच में लाई कर रहा है, 70 स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि 4900 होता है 70 का, और 80 का होता है 8 64, 6400, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है वैल्यू। और हमको 75 का तो पता ही है, 5 × 5 = 25, 7 × 8 = 56। अब देखना कौन से खाने में आ रहा है, इस खाने में आ रहा है कि इस खाने में आ रहा है। 5184 5625 से छोटा है, तो मतलब इसके बीच में लाई करेगा, है कि नहीं है। इंड किससे हो रहा है, 4 से, और इस खाने में 4 से इंड करने वाली संख्या कौन सी है, 2, जो 2 से इंड हो, मतलब 72। तो आप तुरंत आंसर करके चले आएंगे। ये छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर सीखना है कि 150 से लेकर 100 के बीच में क्या स्क्वायर रहेगा, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अस्सी सरवर सर के चैनल पे जाइए, फ्री में आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दूँगा। सर का अभ्यास जो मैगज़ीन है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्वांट के लिए, उसमें आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप मैगज़ीन डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।